लास्ट टाइम पर अपन ने पढ़ा था ना, डाइपोल पढ़ लिया था, डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया था। अब उससे रिलेटेड अपन को डेरिवेशंस करने 3। तो पहला क्या है, ध्यान देना, लिखा हुआ है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बताया था मैंने आपको, एक सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो 2 चार्जेस अपने पास -q और +q, इस सिस्टम को क्या बोल रहे हैं अपन, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों के बीच की दूरी 2 है। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द डाइपोल O। अब एक्सियल लाइन का मतलब क्या हुआ, इसकी एक्सिस, एक्सिस का मतलब लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, ठीक है। तो इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी, ठीक है ना, एक्सियल लाइन हो गई है। अब इस एक्सियल लाइन पे इस डाइपोल की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो सपोज अपन ने एक पॉइंट कंसिडर किया है यहाँ पे P। इस P पॉइंट की दूरी यहाँ से P नहीं A ले लेते हैं अपन। इस A पॉइंट की दूरी यहाँ से कितनी है, R। डिस्टेंस कहाँ से लिए मैंने, सेंटर ऑफ द डाइपोल से, ठीक है। अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट अपन को करनी है। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक एक बार और रिवाइज करा दूँ आपको। अगर कोई भी चार्ज है बेटा Q, ये पॉइंट है A, इससे कुछ R दूरी पर है, तो इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है यहाँ पे, KQ/R²। और डायरेक्शन के लिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज इधर आ जाएगी, ठीक है। यही चार्ज अगर नेगेटिव होता, A दूरी, A पॉइंट R दूरी पे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो इतना ही आता KQ/R², बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाती। नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज। हाँ, या यहाँ पर आप एक टेस्ट चार्ज रख के देख लो, छोटा सा Q0। तो इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, और ये पॉजिटिव को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इधर आ जाएगी, ठीक है भाई। अब अपन एक काम करते हैं, अभी अपन भूल जाते हैं कि डाइपोल है थोड़ी देर के लिए। अभी सिर्फ इनको 2 सेपरेट चार्जेस मानो आप, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, वो कितनी होगी। तो पहले तो डायरेक्शन बता दूं आपको, सिर्फ इसको देखो। तो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब ऐसे, ये बनी E1। ये कौन से चार्ज की वजह से, Q, ठीक है। E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाँ वेरी गुड। इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी देखनी पड़ेगी अपन को। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, R, तो ये A हो जाएगी, टोटल 2 है ना, तो ये A और ये भी A, तो इससे कितनी दूरी हुई, R - A। तो E1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, A का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, टुवर्ड्स राइट, राइट साइड में आ रही है, ठीक है ना। अब आ जाओ E2, इसकी वजह से, इस -Q की वजह से ये A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी। तो पहले तो डायरेक्शन की बात कर लें, टुवर्ड्स द चार्ज है ना, दिस इज E2, और ये -Q चार्ज की वजह से है। अब E2 कितना होगा, R+ से हो जाएगा। इस पॉइंट की दूरी यहाँ से देखूँ अगर टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक R+ A, तो KQ/R+ A का होल स्क्वायर, एंड दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट। दोनों वेक्टर देख लो कैसे आ रहे हैं, अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालनी है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा अपन को, बड़े वाले में से छोटा वाला। अब इन दोनों में कौन, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, E1 का, ठीक है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर R- है, छोटा है ना, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है। तो E1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा
E2 से। या वैसे समझ लो कि चार्ज, इस चार्ज से ये पॉइंट कम दूरी पर है, पास है, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और इससे तो दूर है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी। E1 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन E2, तो E नेट कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2। अभी तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं पर डायरेक्शन तो पता चली गया अपन को, ये बड़ा है ना तो टुवर्ड्स राइट ही आएगा, है ना। मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो सॉल्व करते हैं इसको आगे। E नेट इज इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। कॉमन आ गया KQ, अंदर रह गया 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, मैथ्स लगाते हैं थोड़ी बहुत। KQ देखिए भाई, ये एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम आएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर। प्रोडक्ट आ जाएगा इनका, ये वाला ब्रैकेट इससे गया तो क्या बचा? R प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट से ये आउट हो जाएगा तो ये बचेगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। ये पूरा यहाँ पर आ गया। आइडेंटिटी लगाए थे इस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो खोल लेते हैं इसको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2ra प्लस a स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी ए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? KQ ब्रैकेट ओपन कर दे तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, हाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भूल गया था यार, तुम थोड़ा अलग हो, सही बात है यार। 2ra प्लस सॉरी ए स्क्वायर, फिर भी कोई बात नहीं, चलो पूरा पूरा ही सोल्व कर देते हैं। ये ख़त्म, ये ख़त्म, क्या बचा? 4ra KQ इंटू 4ra बाय दिस थिंग। पहले यहाँ तक लिख लो। देखना बेटा इसके आगे का, ऊपर बच गया 4ra है ना, KQ इंटू 4ra बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब देखो, आप लास्ट लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी डाइपोल मोमेंट, P बराबर, डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ाया था? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कोई भी एक चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। अब यहाँ पर मुझे उसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा कैसे देखना। तो KQ 4 को लिखा मैंने 2 इंटू 2 इंटू RA, तो Q इंटू 2 इंटू A दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपॉन नीचे तो वही R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2 इंटू A क्या बन गया बेटा? P बन गया, डाइपोल मोमेंट बन गया। तो अपने पास क्या आ जाएगा देखना, 2K इसकी जगह P R बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है साहब। अच्छा, यहाँ पर अभी दो वेक्टर है मेरे पास, एक तो E और एक P। P भी तो वेक्टर होता है। P की डायरेक्शन क्या बताई थी आपको मैंने? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ होती है P की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव से। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डायग्राम देख के बताओ।
ये ज़्यादा है ना E1, E2 कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। ई नेट की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में है तो हम ऐसे लिख देंगे सीधा। अपोजिट होते तो क्या करता, यहाँ पे माइनस लगा देता, ठीक है। तो ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2kpr/r² माइनस a² का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड पी वेक्टर बोथ आर सेम इन केस ऑफ एक्सियल लाइन, ठीक है। एक्सियल लाइन अभी पढ़ेंगे अपन, इक्वेटोरियल लाइन उसमें अपोजिट जाएगा दोनों। हाँ अभी बताते हैं, इतना लिख लो। अभी तो इसका एक स्पेशल केस है वो भी बताना है, लिख लो बेटा इसको। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक अपना। Q × 2a लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, P के बराबर होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसको रिप्लेस कर दिया अपन ने। हाँ नहीं होगा ना मेरे भाई, नहीं होगा। मैं अपने शब्द वापस दोहराना चाहता हूँ कि भैया ये अगर अपोजिट होता तो क्या लगाते अपन नेगेटिव। नहीं सर, ये यूँ कहना चाहते हैं कि सर एग्जैक्टली केस में अपोजिट डायरेक्शन में हो ही नहीं होएगा। हाँ ई और पी एक ही आएंगे, एक ही डायरेक्शन में आएंगे। अरे आ गई क्या बेटा बात समझ में? अभी 1 मिनट, चलो अभी लड़ लेना आराम से, पहले 1 मिनट रुक जाओ, ये करा लेना। अच्छा ठीक है, इधर देख लो, इसका स्पेशल केस भी है ना, इधर देख लो यार बेटा 1 मिनट। इसका स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस ये है यार बच्चों के, अगर R जो है ना, अगर वो A से काफ़ी बड़ा है, इफ R इज ग्रेटर देन A, देन क्या होगा, A² कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू R²। R² के मुकाबले A² कैसा हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या आएगा एक्सप्रेशन, देखते हैं। R³ आ जाएगा बेटा। ई नेट कितना हो जाएगा, 2kpr/, ये A² नेग्लेक्ट कर दिया अपन ने, क्योंकि R बहुत बड़ा है, तो जाहिर सी बात है R का स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा A² से, तो यहाँ आपने नेग्लेक्ट कर देंगे। तो R² का स्क्वायर मतलब R की पावर क्या हो गई, 4, ये कट जाएगा एक। तो ई नेट होगा बच्चों 2kp/r³। क्या भाई ठीक है क्या? ये मैग्नीट्यूड वाली फॉर्मेट में आ गई और ये वेक्टर वाली फॉर्मेट में आ गया, 2kp/r³। अब इसके लिए सुनो आप 1 मिनट, इसके लिए आप सुनो, आपको है ना ऐसे न्यूमेरिकल में इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है कि ये शब्द आ गया ना, अगर शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब यही होगा आपको। शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये समझना है तुम्हें कि स्पेशल केस यूज़ करना है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हो गया, ये दूरी बहुत कम है तो A बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। आई मेरी बात समझ में? चलो अब लिख लो, स्पेशल केस भी लिख लेना इसका। स्पेशल केस लिख लेना, इफ R इज ग्रेटर देन A देन A² कैन बी नेग्लेक्टेड इज कंपेयर टू R²। फिर ई नेट अपना ही हो जाएगा। यहाँ पर डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है विद स्पेशल केस।